कभी खाई, कभी चोटियाँ, कभी पत्थरों की ठोकर, यही सफ़र बनाती हैं यादें जो रहती हैं उम्र भर। जो गिर कर संभलना सीखा वही असली जीत है, रास्तों के दर्द में ही छिपी सबसे बड़ी प्रीत है। यही लगता है चार चांद खुशियों के चमन में, सफ़र भी रंग भरता है हमारी दास्तां के गगन में। मंजिल तक पहुंचना तो बस एक पड़ाव है, असल में तो सफ़र ही जीवन का जवाब है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई हम आए हुए हैं अभी इस समय हिमाचल में पहाड़ों में हैं और अभी जो है हम शिमला से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास आगे आ गए हैं नीचे की तरफ। और यहाँ पर देखो मौसम किस तरीके का, ये हमारे होटल से बालकनी से व्यू है। मौसम इस तरीके का है कि भाई धुंध पूरी तरीके से छाई हुई है, पहाड़ों पर बादल आ चुके हैं और भाई बारिश जो है ना कंटिन्यूस पड़ रही है। मतलब ये समझ लो 24 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे देखते देखते। कल हमें पूरा दिन बारिश मिली, पूरी रात बारिश पड़ी है और अब बारिश पड़ रही है, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई है। सो नाउ वी आर कन्फ्यूज्ड कि यार कहाँ जाएं, क्योंकि मनाली के रास्ते भी बंद है, धर्मशाला भी रास्ते बंद है, डलहौसी भी रास्ते बंद है और शिमला और स्पीति की बात करें वहाँ पर टेम्परेचर कम है, हम उस हिसाब के कपड़े नहीं लेकर आए हैं। श्रीनगर में भी देख लिया है, वहाँ पर भी रास्ते बंद है। तो अभी सोच में ही है, क्या लग रहा है? जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी खराब हो गई। मेरी बारिश 1 मिनट नहीं रुक रही है, 1 मिनट भी बारिश नहीं रुक रही है। टाइम जो है लगभग 10 बज चुके हैं और भाई हमारा पराठा, अचार और चाय रेडी हो चुका है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि हमें कहाँ रुकने को मिले, कहाँ पर बारिश बंद हो या फिर कहाँ पर ऐसा साइड में गाड़ी पार्क करके हम थोड़ा सा आराम कर पाएँ। बारिश भी नहीं रुक रही है, इसलिए भाई हम कुछ खाना वाना बना भी नहीं पा रहे हैं। अपने साथ गैस चूल्हा सब कुछ लेकर आए हैं। टाइम जो है ना इस समय 10:43 हो रहा है देखो। और भाई हमने काफ़ी डिस्कशन किया और काफ़ी कन्फ्यूजन थी, सब कुछ अब छोड़ छाड़ के हमने जो है मैप सेट कर लिया है, वो स्पीति वैली का करा है 481 किलोमीटर। मतलब वापस से हम शिमला वाली जो रोड है नेशनल हाईवे 5 जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे। शिमला नहीं जाएंगे, शिमला से पहले ही कट जाएंगे, कुफरी, नारकंडा, रामपुर, किन्नौर होते हुए। हाँ, कई जगह हो सकता है कि कहीं कहीं लैंडस्लाइड हो या फिर रोड क्लोजर हो, देखा जाएगा जैसा भी रहेगा। लेकिन हाँ, हम एक बात में ज़रूर कामयाब हो जाएं कि हम आपके लिए अच्छे से शॉट्स कैद कर लें अपने ड्रोन के अंदर, अपने कैमरे के अंदर, और आप लोगों को दिखाएं यूट्यूब के माध्यम से। क्या बोलते हो, चलें? इतनी दूर तक आए तो कुछ तो लेके जाए यहाँ से। बिल्कुल सही बात है, जब इतनी दूर तक आए हैं तो कुछ तो आपके लिए लेकर जाएं। छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि भाई हमारी गाड़ी के अंदर ना हवा कम दिखा रहा है। इधर वाला जो टायर है उसमें 29 PSI और जो मेरे से सामने वाला है वो 27 PSI, और लास्ट के जो पीछे के दोनों हैं उनमें दोनों में 27 PSI दिखा रहा है। इस समय बारिश में तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए इन्फ्लेटर निकाल कर इसमें हवा भरना। तो भाई कहीं पेट्रोल पंप होगा वहीं पर हम फ्री एयर या फिर कहीं कोई हवा भरने वाला होगा व्यक्ति, भाई उससे हम भरवा लेंगे। दोस्तों आज की जो हम ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं 10:48 पर कर रहे हैं और जो हमारा मीटर इस समय है वो है 1403 किलोमीटर। तो 1403 किलोमीटर अभी है, तो देखते हैं आज भी हम कितना खींच पाते हैं। और इतना नहीं खींच पाएगा क्योंकि आपको पता है बारिश है, पहाड़ है, बहुत सारे घुमावदार मोड़ है और साथ में इतना धुंध भी छाई हुई है। आप देखिए कि कई जगह हमारे साथ ऐसी स्थिति बनेगी कि हमें बहुत सारी धुंध मिलेगी पहाड़ पर ही, और कई जगह हमें इस तरह की लैंडस्लाइड भी मिलेगी। देखो भाई ये शायद रात को ही हुई है ना, ये अभी इन्होंने सही किया होगा, क्योंकि जब हम आ रहे थे जब तो नहीं थी लैंडस्लाइड। तो इस तरह की कई जगह लैंडस्लाइड भी हमें मिलेगी, तो यार हमें थोड़ा सा देखकर चलानी पड़ेगी गाड़ी। तो चलो यार अपने इन्फ्लेटर से भर लेते हैं, जब कोई है नहीं अवेलेबल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह आ गई है, तो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो वो है ना एयर वाली जो मशीन है एयर भरने की, वो यार उसका तार वार टूट गई है। चलो यार अपना हम ही फिल कर लेते हैं, ये रहा इन्फ्लेटर। तो ये कब काम आएगा, इसको फिल कर लेते हैं। अभी जो है बारिश पड़ तो रही है, बहुत बुर सी गिर रही है, जैसे वो नहीं होता पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है, बिल्कुल ऐसी ही बारिश गिर रही है। ना तो यहाँ पे भाई पानी पीने का, ना ही यहाँ पर हवा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वॉशरूम भी नहीं, वॉशरूम तक नहीं है भाई। किस बात की हिमाचल सरकार देख रही है यार इनको। अच्छा यार, जो इन्फ्लेटर था ना उसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मुझे हो रहा था कि मेरा इन्फ्लेटर चल क्यों नहीं रहा है। फिर समझ में आया कि यार जो प्रेशर है ना वो सेट करना पड़ेगा पहले, और प्रेशर में ना जो उसका सेंसर है इन्फ्लेटर का वो अलग है, जो गाड़ी का सेंसर है वो अलग है, मतलब दोनों अलग अलग बता रहे हैं। तो मैं अभी गाड़ी का जो सेंसर है उसको फॉलो कर रहा हूँ। अब आगे वालों में 30-31 हो गई है, पीछे वालों में 28-30 हो गई है। अब कहाँ ये पहले 27-28 तक हो गई थी, तो अब थोड़ा ठीक ठाक हवा है। तो यार अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब मुझे खुद ही समझ में आ गया था कि हवा जो है ना कम है गाड़ी में,
और जब मैंने चेक किया था सेंसर से तो कम ही आ रही थी। अब थोड़ी सी गाड़ी भाग रही है। और भाई देखो इस तरीके के कुछ नज़ारे थे। जब हम रात को आए थे हम वापस से फॉग के अंदर घुस गए हैं, तो अब हम फॉग के अंदर ही घुसेंगे भाई। 11:14 हो रही हैं। 46 किलोमीटर बाद हमें NH 205 लेना है, मतलब NH 5 नहीं लेना है। तो NH 205 वो रहेगा जहाँ तक मुझे पता है, जैसा मुझे लग रहा है, जो कि कुफरी, नारकंडा, रामपुर, किन्नौर उसकी तरफ हमें ले जाएगा। मतलब हम आ गए, नीचे आए, हम नीचे आकर देखा यार मनाली के रास्ते बंद है, जम्मू एंड कश्मीर में कहीं ना कहीं 1-2 रोड क्लोजर दिखा रहा है। तो अभी जो है साफ ये वाला ही रास्ता दिख रहा था। तो साफ का कहने का मतलब है लैंडस्लाइड इस पे भी हो रही है। साफ का कहने का मतलब है कि बिल्कुल भी बंद नहीं है। शिमला है 53 किलोमीटर यहाँ से, देवघाट है 5 और सोलन है 7 किलोमीटर। तो शिमला तो हम नहीं जाएंगे। देखो अब कितना साफ दिख रहा है यहाँ पे, है ना। कल तो बिल्कुल भी नहीं दिखा था इस घाटी में। अब एटलीस्ट कुछ कॉटेजेस, घर, मकान, दुकान तो दिखाई दे रही है। देखो बातों ही बातों में हम सोलन पहुँच भी गए हैं और 1409 किलोमीटर से शुरुआत करी थी, 1417 किलोमीटर हो गया है। और ये यहाँ सोलन बस स्टैंड अभी पीछे से गुजरा है। और ये पूरा का पूरा सिटी जो है ना सोलन है। तो हमारा जो है शिमला, उसके बाद सोलन हमारा एक बड़ी सिटी आता है इस रूट पर। ये मैंने शायद लास्ट वाले ब्लॉग में आपको बताया भी था। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये ड्रोन शॉट जरूर बताना। देखो अभी हम ये सोलन है, सोलन से होकर गुजर रहे थे और यहाँ पर देखो ये है NH 5। तो अभी तो ये आपको यहाँ पर डबल लेन इधर और डबल लेन इधर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, 4 लेन का हाईवे। लेकिन ये आगे जाकर भाई सिंगल लेन में मर्ज हो जाएगा, सिंगल ये हाईवे हो जाएगा। यहाँ से आगे ये आपको डबल मिलता है, बस कहीं कहीं काम चल रहा है तो कुछ कुछ डाइवर्जन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वहाँ पर या तो काम चल रहा है या फिर लैंडस्लाइड हुई है, उसको साफ किया जा रहा है। तो भाई देखो ये कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ इधर, यहाँ पर जो है ये साफ कर रहे हैं इसको और रोड बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है। जो वही है भीमशिला वाला पत्थर जो मैं कल मिला था। हाँ यहाँ पे दोबारा वही हो गई। ऐसा प्लीजेंट सा वेदर हमें मिलता रहे भाई। धुंध हो कोई दिक्कत नहीं है, सड़क ऐसी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस बारिश ना मिले। क्योंकि बारिश मिलेगी तो मुझे डिफ्रॉस्ट ऑन करना पड़ेगा, डिफ्रॉस्ट ऑन होगा तो भाई गाड़ी पर जोर पड़ेगा और गाड़ी चढ़ाई कर रही है इस समय, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा आज मैं एक बात बताऊँ, चल अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी जीमेल पर मेरे पास एक वो आई क्वेरी आई। तो लोग क्या मेरी जीमेल आईडी लेकर मेरे उसी से ही चैनल से एक इंक्वायरी उन्होंने जनरेट करी कि ऐसा बोल रहे हैं कि टाटा नेक्सॉन 3 सिलेंडर है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, ऊपर चढ़ाने पर गर्म हो जाती है वो। तो देखो गर्म हर एक गाड़ी होती है, चाहे टाटा नेक्सॉन हो, चाहे आपकी महिंद्रा की कोई गाड़ी हो या फिर हुंडई की कोई गाड़ी हो, क्रेटा क्यों ना ले लो। मैंने सभी गाड़ियों को देखा है उनके बोनट ओपन करके भाई वहाँ पर सस्ताते हुए। तो ये गाड़ियाँ भाई ऑब्वियसली बात है मांगती है भाई, मशीन है यार, रेस्ट तो मांगेगी। तो ये ना विक्ट्री टनल है जिसके अंदर को हमें लेना है। अब विक्ट्री टनल में ना जाकर आप सीधे चले जाओगे तो आप मेन जो शिमला सिटी है ना उसके अंदर प्रवेश कर जाओगे। और बसेस आती भी दिखाई दे रही है। बस एक बार मैं देख लूँ कि कहीं रामपुर लिखा हो या किन्नौर लिखा हो किसी बस पर, तो यार मेरी जान में जान सी आ जाए, मज़ा आ जाएगा देख के। एकदम लिखा हुआ होगा तो भाई समझो सब कुछ सही है। देखो भाई कितने होटल रिजॉर्ट कुछ भी ले लो बड़े बड़े ना 10-10 हज़ार 9-9 हज़ार रुपये के यहाँ पर, लेकिन सबकी जो पार्किंग है वो ऐसे रहती है। ऐसी कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चले जाओ, जैसे तुम्हें दहेज में बिलीव हो, कहीं भी कोई भी छील के चला जाएगा तुम्हारी गाड़ी। एक खुशखबरी दूँ, रेकोंग की बस दिख गई मुझे। हाँ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आया, चलो तो मतलब हमारे ड्राइवर साहब का कॉन्फिडेंस आ चुका है। लग गया है आराम से मार रही है मैंने सबके सामने। हमारे ड्राइवर साहब का कॉन्फिडेंस आ गया है। ये बहुत हैवी ड्राइवर है। गाड़ी कहाँ जा रही है, गूगल मैप भी ना कई बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। और ये बादल ना कैसे भाग रहे हैं, देख रही है भैया, ऐसे भाग रहे हैं पहाड़ों पे बहुत तेजी से, जैसे कहीं जा रहे हो पानी लेके। तो चलो भाई चलो टारगेट पूरा करना है, वहाँ जाकर हमें बरसना है। अभी ना एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। एक तो ऊपर को रास्ता जा रहा है ना थियोक के लिए, वाया मतलब थियोक के अंदर को होते हुए, और एक ये वाला रास्ता है थियोक बाईपास को होते हुए। तो ये थियोक बाईपास रोड है। तो हम ना इधर कोई गूगल मैप लेकर आया, अब वापस से बोल रहा है कि उधर जाओ उधर जाओ। तो
ये अभी मैंने लोकल से पूछा तो यार थैंक्स टू दी गूगल मैप, तो कभी कभी वो थोड़ी सी समझदारी भी दिखा देता है, भले ही आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया मुझे लोकल्स ने कि जो ऊपर वाला रोड है ना वो ख़राब हो रखा है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, तो आपको यहीं इसी रोड पर जाना है, फिर आगे जाकर ना थोड़ा सा मर्ज हो जाना है उसी नेशनल हाईवे पर। तो इस तरीके से आप लोग मर्ज हो जाएंगे उसी रामपुर किन्नौर वाला जो हाईवे है ना उसी पर। तो यहाँ पर देखो भाई काफ़ी अच्छी लोकेशन है, घाटी काफ़ी अच्छी आ रही है, और देखते हैं कि यार किस तरीके के शॉट आते हैं, आपको दिखाते हैं। जो ठियोग है उसको बाईपास कर दिया है। अब देखो यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है, ये आ गया हमारा। अभी मैंने यहाँ पर नेशनल हाईवे 5 पे मिलता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो फिर मैंने भाई पूछा पुलिस वालों से, तो उन्होंने सर ने बताया कि आप इधर से ले लीजिए आगे से राइट। भावानगर और ज्यूरी 32 किलोमीटर चलना है इस पर, और ज्यूरी है यहाँ से 122 किलोमीटर। वैसे हिंदी में ज्यूरी लिखा है लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन ज्यूरी किया जाता है। हाँ देखो पू का बोर्ड भी आ गया, तो पू भी यहाँ से 249 किलोमीटर है, तो पू भी उसी रोड पर पड़ता है। पू हो गया, रेकोंग पी हो गया, दोनों का मिलन हो रहा है भाई, मिले होंगे काफ़ी दिनों बाद। रामपुर, नारकंडा, सफ़र ऐसे ही कटता है। मैं और गुड़िया पता क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई चल रहा है उसको ऑब्जर्व कर लिया, किसी गाड़ी वाले को ऑब्जर्व कर लिया, बातों में अपनी बातों में ही, उसको नहीं अपनी बातों में उसको पेल दिया हमने कि भाई यूँ चल रहा है, यूँ चल रहा है। इन्हें ना इतने पुराने गाने याद हैं। मैं गाता समा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा। गाइस फाइनली हमारी जो है काजा वाली जो रोड ट्रिप है वो स्टार्ट हो चुकी है। देखिए यहाँ से सराहन और नारकंडा यहाँ से 29 किलोमीटर दूर है, और अभी हम NH5 पर चल रहे हैं। देखिए हमने जो मैप लगाया हुआ है ना वो स्पीति वैली का लगाया हुआ है, जहाँ भी स्पीति वैली आता होगा। लेकिन देखते हैं कि हम कहाँ तक जा पाते हैं, जब तक भी हमारे पास टाइम रहेगा। अभी हमारे पास 2 दिन है घूमने के लिए, 2 दिन बाद फिर हम वापसी की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये आपको स्पीति के रास्ते में ही मिल जाएगा, मतलब ये आपको नारकंडा से पहले मिलेगा। और ये कनागेश्वरी माता मंदिर है, देवी मोड़ ठियोग करके। तो आप जब भी यहाँ से गुजरें तो एक बार अपनी गाड़ी रोक कर हाथ जोड़ कर जरूर निकलें। भाई साहब ऐसे ऐसे झरने आपको कई जगह मिल जाएंगे। देख रहे हो ये रहीम यही मिला है मैं रास्ते में जाते हुए, और देख रहे हो अरे वाह यार बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया भाई ऐसे लैंडस्केप में। मतलब जहाँ पर कोहरा भी है और पहाड़ भी ना बहुत अलग, अब यहाँ से ना पहाड़ बहुत अलग होते चले जाएंगे। हर कुछ किलोमीटर बाद पहाड़ों का आकार, पहाड़ों की संरचना और पहाड़ों का जो लुक एंड फील है ना वो चेंज होता चला जाएगा। गुड़िया हमें मिलने शुरू हो चुके हैं सेब के बागान, तो फिर से हम उस ऊंचाई पर पहुँच गए हैं। देखो कितनी सेब भी हैं, जरा सी फूल सही है, बस कुछ तो गड़बड़ होगी। हाँ वो खड़ा हुआ है उधर, फंस गई है गाड़ी, मुझे गाड़ी वाड़ी फंसी है, और वो ट्रक भी खड़ा हुआ है ना उधर। ये ट्रक फंसा हुआ था भाई, बड़ा ट्रक है वो, बहुत बड़ा है, लोडेड ट्रक है। दोस्तों एक अच्छा अपडेट ये है कि हमने 100 किलोमीटर गाड़ी खींच दी है वहाँ से जहाँ पर हम रुके थे, और यहाँ पर देखो 384 रह गए, कहाँ पर 484 या 485 के आसपास शो कर रहा था। और हम 10:43, अरे भाई ये तो अरे बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं। हम 10:43 पर चले थे, और अब जो है 3:10 हो रही है। तो ये कुछ ऐसा अपडेट है, और अपडेट ये भी है कि भाई एकदम अच्छी रोड और फिर तुरंत एकदम से ख़राब रोड आ गई। दोस्तों ये है मतियाना, जो कि 16.2 किलोमीटर की दूरी पर है, नारकंडा से पहले पड़ता है अगर आप शिमला की तरफ से स्पीति की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। इन केस अगर आपको शिमला में होटल या स्टे के ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए स्टे करने के लिए। और क्योंकि यहाँ की मार्केट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी मार्केट है, लगभग रोज़मर्रा की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी।
और अच्छी बात तो यह है कि चाहे ऑफ सीज़न हो या फिर ऑन सीज़न, शिमला में हमेशा भीड़ रहती है, पूरा पैक्ड रहता है। लेकिन ऑफ बीट प्लेसेस जैसे मतियाना, ऐसी जगह पर अगर आप होटल के ऑप्शन ढूंढते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएंगे और इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका भी नहीं होगा। जिधर निगाह घुमाओ उधर आपको सेब दिखता है, और ये मेरा प्रदेश हिमाचल कहलाता है। वाह क्या नज़ारा है, इतनी ऊंचाई से वो वाटरफॉल आ रहा है। वाह यार वाह यार, मेरी तो बातों में आजकल जुमले भी निकलने लगे हैं। कई जगह ये अच्छे काम कर दिए अब कि नीचे से निकाल देते हैं वाटर क्रॉसिंग। देखिए पानी भी आ रहा है यहाँ से पाइप से। यार हर जगह कोशिश ये रहती है कि भाई आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाऊं, क्योंकि रुका नहीं जा रहा, इतने अच्छे व्यूज़ हैं। और देखो ऐसे छोटे छोटे से झरने तो हर जगह से निकल ही रहे हैं। मतलब एक पहाड़ को पार करते हैं, अब जैसे दूसरा पहाड़ आता है तो गहराई में, मतलब जैसे आप जाते हैं ना तो जो वैली रहती है उसमें से एक झरना तो दिखाई देता ही देता है। वाह यार वाह, अरे कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल वाइट कलर का पानी आ रहा है। वाटरफॉल ही वाटरफॉल मिलेंगे इस रोड पर भाई। लो भैया, नगर पंचायत नारकंडा आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। तो ये है आई लव नारकंडा का बोर्ड भी आ गया भाई। देखो ये है फाइनली नारकंडा की मेन मार्केट, जिससे हम होकर गुजर रहे हैं। ये रपू 216, रिकांगपिओ 166, रामपुर 66। अब यहाँ से जो है ना रोड, जहाँ तक मुझे पता थोड़ी चौड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब हमें ऐसे ऊपर की तरफ नहीं लेना, हमें ऐसे नीचे की तरफ लेना है, जहाँ से वो गाड़ी वगैरह आ रही है ना उधर की तरफ लेना है। तो इसलिए ये कह रहा था कि आपको थोड़ा लेफ्ट मुड़ना है, हमें सामने नहीं लेना। सामने तो ये जा रहा है वहाँ पर हाटू पी कोटगढ़ वगैरह की तरफ, तो वहाँ नहीं लेना हमें। देखो ये आ गई चौड़ी रोड। देखो भाई ये सांप, सलेंडे, एनाकोंडा, मगरमच्छ, कोबरा सब सारे इधर ही हैं। और आपने देखा किस तरीके से रास्ते मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब नीचे को रपट रहे हैं भाई हम। गाड़ी में बिल्कुल भी रेस नहीं दे रखी मैंने, दूसरे गियर में 40 की स्पीड है और रपटती जा रही है गाड़ी नीचे को ना। और अब क्या होगा, धीरे धीरे हमें ना कोहरा मिलना कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कोहरा ज़्यादा मिलता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं कोहरा छटना शुरू हो जाता है। भाई लैंडस्लाइड छोड़ो, यहाँ तो सब कुछ ख़त्म हो गया, रोड फोड़ सी। अब मैं भी इधर को निकालना है जहाँ को ये निकाल रहा है ना, कतई वो है भाई, बहुत बुरा लैंडस्लाइड हुआ है तो जहर हो रहा है तो मामला। ओहो, लगी हुई तो है क्रेन सी भाई। ये तो काम थोड़े थोड़े अब सही करे। पहले वो जमाना था 7-8 साल पहले की बात है, जब सारे के सारे झरने, पागल नाला, ये वो सारे के सारे ना उस पर हुए थे, इस पे रोड पे। जब सड़क पार करने पड़े थे, लोग गिरे थे, पड़े थे, यही चला था भाई। बस वाले को रुकना पड़ा। देख भाई, रामपुर, दिल्ली से रामपुर, भाई साहब इतना लंबा चलता है बस वाला। दिल्ली से भी चलती हैं सीधा बस यार, रामपुर की, रिकांगपिओ की, ये सब की ना। हम जो है लगभग 130 किलोमीटर आ चुके हैं अपने होटल से भाई। हमने शिमला, नारकंडा सब कुछ क्रॉस कर दिया है और अब हम थोड़ा रामपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये एक जगह है मूर्थल करके, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कुछ इस तरह के यहाँ से व्यूज़ हैं भाई। देखो कितना शानदार व्यूज़ हैं, देखते हैं कि कैसे शॉट आते हैं। तो अभी मैंने मालूम किया, रोड्स तो बता रहे हैं कि प्रॉपर कंडीशन में अच्छी रोड्स हैं, बट देखने वाली बात है कि हमें कहाँ तक रोड अच्छी मिलेंगी। आप लोगों को ड्रोन शॉट हैं वो तो अच्छे लग ही रहे होंगे। कुछ अगर फीडबैक है तो ज़रूर से ज़रूर देना। और भाई यहाँ पर देखो, ये मूर्थल जो जगह है ना, कुमार सैन, यहाँ पर वर्मा भोजनालय, थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं। पहाड़ों वाली मैगी इतने दिनों में, इतने दिन से आ गए हम, लेकिन पहाड़ों वाली मैगी अब ट्राई करेंगे। और ये भाई थोड़े रेसे वाली मैगी है। टाइम जो है 5:12 और अब निकलते हैं हम
आगे की तरफ, जितना मैंने बताया ना, जितना गाड़ी खींची जाएगी उतना खींचेंगे और फिर हम रूम वगैरह लेकर आराम करेंगे और फिर कल वापस से गाड़ी खींचेंगे। तो यही एक कारवा चलता है भाई। मैगी यार काफ़ी शानदार थी। मतलब ये देखो कि वेज मैगी नाम पर सारी वेजिटेबल्स थी। 80 रुपीज़ की 1 मैगी। और फिर हमने कुछ एक कुरकुरे वगैरह भी ले लिए, है ना, कुरकुरे स्लाइस व्लाइस, थोड़ा सा अच्छा सा हो जाता है, मतलब मुंह अच्छा हो जाता है, वरना कड़वा कड़वा सा जायका रहता है। अभी जो है ना हमें थोड़ा सेब वगैरह कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सेब वगैरह की जो खेती है वो ऊपर चलेगी। ले ओले भाई, सेब कहते सेब दिख गया। हाँ यहाँ पर लेकिन ख़त्म हो गया, सब चला गया यहाँ से सेब, इसलिए हमें थोड़े कम भी ट्रक मिल रहे हैं उड़िया, तो ये अच्छी बात है। जब हम आते ना उधर की साइड, कहाँ थे अभी हम, खड़ा पत्थर, वहाँ कितने सारे ट्रक थे, कितने सारे सेब थे। तो जितने ज़्यादा सेब उतने ज़्यादा ट्रक आपको दिखाई देते हैं। देखिए थोड़ा सा और मामला और पूरा का पूरा पहाड़ नीचे, पूरा का पूरा पहाड़ वो देख ले। किसी तरह से यो साफ करा है इन्होंने, यो जब सड़क बची है। अरे इंगे तक देख देख भाई, यहाँ तो देखिए बैरिकेटर तोड़ कर निकल गया मलबा के, ऐसा हुआ है पहाड़ों पे। अबे वो देख वो कितना बड़ा पत्थर है। अरे भाई निकल निकल फटाफट यहाँ से, तो फटाफट निकल यहाँ से। तो 3 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप भी बीच बीच में मिल जा रहे हैं। 438 किलोमीटर की रेंज है। अभी तक हमारी एक ही डंडी गिरी है बस। अभी यार कोई जाम वाम सा लग रखा। तो भाई मैंने पूछा वहाँ से जो लोग आ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर शायद ना लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी है, इसकी वजह से लगा भाई जाम। ये यहाँ पर काम चल रहा है, थोड़ा सा अच्छे पत्थर को पीसने का काम चल रहा है। और हाँ ये ना पूरा गड्ढा कितना बड़ा कर रखा। दोस्तों अभी हम आ गए थे यहाँ पर, देखो किंगल आ गए थे। किंगल धामी रोड जो है ये इधर से जाता है, और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और यहाँ पर ना हमने यार अपना ATM से, यूको बैंक का ATM है, और भाई यहाँ से मैंने पैसे निकाले। मैं ये तो भूल गया था, स्पीति वाली का मैंने प्लान भी बना लिया था, लेकिन ये भूल गया था कि भाई वहाँ पर कई जगह नेटवर्क काम नहीं करते हैं, तो इसलिए अब मैंने कैश निकाला है। पहाड़ों पर ना ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। देख रहे हो आप वाला ट्रक जो जा रहा है, UP 78 UP से आया हुआ है। और इसके अलावा इसकी क्लच प्लेट से ना इतनी स्मेल आ रही है भाई, क्लच प्लेट तो फूकी रही होंगी, क्योंकि कुंटलों लोड ले जा रहा है भाई, हज़ारों कुंटलों लोड है इसके पास, इतना सारा लोड लेकर चल रहा है। और जब हमारे मतलब कभी हम इसको ओवरटेक कर जाते हैं, तो कभी जब हम रुक जाते हैं तो ये हमें ओवरटेक कर जाता है। तो भाई देखो कैसे क्लच प्लेट की फील हो रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फूक रहा हो, तो ये क्लच प्लेट ही फूकती है। 37 किलोमीटर अभी भी रामपुर बचा हुआ है। मैं तो सोच रहा 5 किलोमीटर है। पहाड़ का पहाड़ देखिए तो बहुत ही ज़्यादा कैसा आया नीचे को। अब वो ट्रक को ना यहाँ पे भी रुकना पड़ेगा, जैसे वो पीछे रुका था ना। अब ये तो सारे ही पहाड़ आया हुआ है, सारे रोला सा मचा हुआ है यहाँ तो भाई। ओ भाई साहब इधर से भी छूट रहा है ये। चलो भाई ट्रक वालों, चलो मेरे भाई जल्दी से, बड़ा डर है यहाँ पर गाड़ी चलाने में। भाई एक ही पहाड़ महामहिम सा दिख रहा, और देखो वो उसका बाप है आगे वाला। और ये बड़ा बहुत है ना, ऊंचा भी है और चौड़ा भी बहुत है। देखो मंडी 152 किलोमीटर, इधर से मंडी वगैरह भी जाया जाता है। ये वही रास्ता है जो सेंज की तरफ जाता है, लिखा ना बोर्ड सेंज का लगा, तो ये बिलासपुर है। और यहाँ से अंदर सेंज वैली की तरफ रास्ता जाता है। तो हम यहीं से आए थे, अगर उड़िया जाते तो सेंज वैली से यहीं से कटे थे ना, जब हम वापस जा रहे थे नारकंडा के लिए। तो अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ भाई साहब, 213 किलोमीटर इसी हाईवे पर चलना है हमें। पू है यहाँ से 180 किलोमीटर। रामपुर अभी जो है लगभग यहाँ से 32 या 33 किलोमीटर दूर है। और भाई हम एक ऐसी लोकेशन पर पहुँचे हैं, गुड़िया तेरे को याद है जब हम लगभग 2 साल पहले आए थे, तो हम यहीं पर, या ये भी एक ग्राउंड ना जो भी भरा हुआ है, ये पूरा खाली था, है ना। 3 साल हो गए इस बात को। और हमें ऐसे याद है कि यहाँ पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी था इधर, वहाँ पर, है ना, उधर है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। और मैंने यहाँ पर मैगी चाय वगैरह बनाई थी। जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था तो यार घूमता रहता हूँ, और सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं, तो इसलिए व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और भाई अब तो देखो यहाँ कितनी घास उग रखी है भाई। शाम के बज रहे हैं 6:30, और अभी हम इसी हाईवे पर चल रहे हैं जो कि हमें स्पीति की तरफ लेकर जाएगा। रामपुर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग 22 किलोमीटर के आसपास रह गया है। अब हम थोड़ी सी आगे आए हैं, और यहाँ पर देखिए सतलज रिवर, भाई क्या रौद्र रूप है सतलज रिवर का इस समय। आधे से ज़्यादा तो लैंडस्लाइड भाई ऐसी रिवर्स ही कर देती हैं। वो तो अच्छा है कि बहुत ज़्यादा नीचे है, लेकिन कई बार जो है ऊपर तक इसका लेवल आ जाता है। इस वाले रूट पर एक नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट आता है, या ज़िला आता है, या शहर बोल लो, जो भी आप बोलना चाहो, वो है रामपुर। और रामपुर की सीमा अभी से प्रारंभ हो चुकी है, जबकि रामपुर यहाँ से 20 किलोमीटर आगे है मेन सिटी जो है। और वहाँ पर वो ब्रिज भी आ गया है, पता नहीं उसमें अलाउ है उस पर जाना या नहीं, अगर जाना होगा तो बिल्कुल जाएंगे। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ना पावर प्लांट भी है, तो ये पावर प्लांट वाला ही ब्रिज है जहाँ तक मुझे लग रहा है गुड़िया। तो अभी हम इस पर जाएंगे। तो देखो यहाँ पर रोड कैसी हो गई है ना, एकदम सीधी सीधी रोड हो गई है। तो ये पावर प्लांट जब होता है ना, तो
ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, इसके आसपास की जो रोड है एकदम सीधी होती है वहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है गुड़िया कि हम ना आगे जाकर एक ब्रिज आएगा, सही कह रही है, तो आएगा ना तो फिर हम उस वाली साइड हो जाएंगे। ऐसा है कि ये हमारी मैडम को यहाँ पर दिख गया था, ये भाई जो बना रहा है जलेबी वलेबी, ये ट्रक जाएगा दिखाई देगा, वो रहा जलेबी बना रहा है और भाई पकौड़े तल रहा है। तो भाई मैं किसी तरह से अपनी जान पर खेल कर पकौड़े लेकर आया हूँ, ठीक है। एक ट्रक जा रहा था, ट्रक के ऊपर एक पाँव रख के स्पाइडरमैन की तरह जाल फेंक के मैंने फटाक से पकौड़ी पकड़ी। ये मतलब ये तो मैं वापस से गर्म करवा के लाया हूँ यार, ये ठंडे हो गए थे ना। और इधर हमारी जलेबी देखो भाई, पहाड़ों पर इस तरीके के अजूबे आपको दिखाई देते रहते हैं। मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि कहाँ से पानी आ रहा होगा। अब देखो इसका सोर्स पता ही नहीं पानी का कहाँ पर है। ऊपर देख लो, ऊपर कोई टंकी तो लगी भी नहीं है, ऊपर तो पहाड़ है भाई, पहाड़ों के अंदर से पानी आ रहा है। दोस्तों ये जो लोकेशन है ये रामपुर से लगभग 5 या 6 किलोमीटर ठीक पहले है और यहाँ पर राइट साइड में एक रास्ता कटता है जो कि हाटेश्वरी टेम्पल के लिए भी जाता है और ये रोहरू हाटकोटी रोड है। तो अगर आप हाटेश्वरी माता टेम्पल जाना चाहें तो आप यहाँ से भी कट ले सकते हैं। फाइनली रामपुर बुशहर में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम प्रवेश कर चुके हैं रामपुर की सीमा में। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ऊपर वाला हम हाँ हमें ऊपर वाली साइड से जाना है। तो भाई 200 में 14 कम, मतलब 186 किलोमीटर हमने गाड़ी खींच दी है सुबह से अब तक। रुकते 11 बजे, हाँ मतलब 11 बजे से अब तक रुकते रुकाते आए हैं, ड्रोन शॉट्स लेते आए हैं, एक दो जगह मैगी वैगी भी खाई है और बीच बीच में अपना थोड़ा रुके भी, डिस्कशन भी करते रहे, आराम से घूमते घामते आए हैं। अभी जो है समय 7:30 हो रहे हैं और रात का समय है, ऑब्वियस सी बात है। अब बस थोड़ा सा गाड़ी यहाँ देखकर चलानी पड़ती है कि कहाँ पर ऐसा ना हो कि कहीं लैंडस्लाइड वाला एरिया जो है वो मिल जाए तो और हमें दिखाई ना दे। रामपुर तो 3 किलोमीटर, जो सिटी है ना बाज़ार, वो 3 किलोमीटर, रेकांगपिओ 105 और काजा है 301। और यहाँ पर देखो हमने स्पीति वैली का मैप लगाया हुआ है, यहाँ पर भी दिखा रहा है 301, तो ये काजा ही लेके जाएगा हमें। रात को यार एक बात तो है भाई, मतलब किस तरीके से लाइटें जल रही हैं ना पहाड़ों पर, वो अलग ही नज़ारा क्रिएट करती हैं। रात को पता चल जाए भाई शहर कितना बड़ा है। सामने भी देखो, अब ये समझ लो आधी जगह की लाइट जली हुई नहीं होगी। रामपुर सिटी जो है ना यार वैसे तो बहुत बड़ा है और कायदे से टेक्निकली अगर बताऊं तो ये शिमला ज़िले के अंदर ही आता है। और इसका नाम जो है ना रामपुर बुशहर है, पूरा नाम जो है। वैसे लोग रामपुर ही बोलते हैं क्योंकि जो पहले बुशहर वो होती थी ना रियासत, उसकी राजधानी हुआ करता था रामपुर। और इसकी काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन भी है भाई। और यहाँ पर अपने ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है, लावी मेला भी यहाँ पर लगता है। तो रामपुर कभी आओ ना घूमने, मतलब जब आप कभी भी स्पीति वैली जाओ, काजा जाओ, रेकांगपिओ जाओ या फिर आप किन्नौर जाओ, तो आपको रामपुर से होकर निकलना पड़ता है। तो ये रामपुर है हिमाचल प्रदेश वाला और एक रामपुर उत्तर प्रदेश में भी है। दोस्तों रामपुर बुशहर और जाखरी के बीच की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और इसमें लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का पैच बहुत ही ख़राब है जो कि कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग है। मतलब जैसे ही आप जाखरी पहुंचने वाले होंगे उससे ठीक पहले आपको ये पैच मिलेगा और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आपके बड़े टफ गुजरते हैं, खासकर जब रात हो। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इस पैच को दिन में ही कवर करें, रात में नहीं। और जैसे ये पैच ख़त्म हुआ हमारे सामने आया जाखरी की मेन मार्केट और जाखरी में ही होटल महेश हमें ऑन रोड मिला, हाईवे पर ही। तो हमने इस होटल में एक रूम ले लिया। यहाँ पर इनका स्पीति किन्नौर का पूरा मैप भी लगा हुआ है। ये है होटल महेश।